स्टूडेंट्स आज हम समझेंगे कि वॉल्यूम का क्या कंसेप्ट है। मतलब वॉल्यूम बेसिकली हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब हम इसे मेजर कर सकते हैं और ये वो क्वांटिटी है कि जिसमें कि हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास जो जो ऑब्जेक्ट है उसने थ्री डायमेंशनल में इस तरह से उसकी मौजूदगी कितनी है। मतलब कि हम स्पेसिफिक कर रहे होते हैं अपनी बात को कि थ्री डायमेंशन में। अब थ्री डायमेंशंस क्या होती हैं इसको जरा हम समझते हैं। मतलब मैं यूं बात करता हूं कि जैसे हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। अगर एक लाइन है तो लाइन बेसिकली जो है वो वन डायमेंशन, मतलब इसमें जो पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, उनकी गिनती हम करेंगे तो वो लाइन के हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। अब वो हमें नहीं पता कितने पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं कि हम उनको बता नहीं पाते। फिर हम उनकी अपने कोई स्केल से मुतय्यन करके उनके लास्ट 2 पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट में मुतय्यन कर लेते हैं और हम कह देते हैं कि इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। पेज के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताओ इस लाइन का एरिया कितना है, मतलब वो स्पेसिफाई कर रहा होगा अपनी बात को कि वो ये चाहता है कि वो यानी जो हमारे पास ब्रेथ होती है, एक दूसरी डायमेंशन होती है, उसके लिहाज से भी वो पॉइंट्स गिन के टोटल पॉइंट्स पूछना चाहता है कि इस लेंथ के हिसाब से आप चलें और इस ब्रेथ के हिसाब से चलें तो कितने पॉइंट्स बने। तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसका एरिया 2 सेंटीमीटर है, नहीं, लाइन का एरिया 0 होगा, इसलिए कि लाइन की लेंथ है, एरिया नहीं है, ठीक है। अब अगर हमने एरिया बताना है तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मैं बॉल्स रखता हूँ इस तरह से, 5 बॉल्स या 6 बॉल चले बनाते हैं, ये 4 5 6। अब ये एक तरतीब है, ठीक है। और अब मैं इस तरतीब में और भी बॉल्स ले आता हूँ, मैं ये भी साथ में रख दिए मैंने, ये भी साथ में मैंने रख दिए, ठीक है। मतलब इनको आप पॉइंट्स समझें जो कि हम जरा जैसे समझ लें माइक्रोस्कोपिक व्यू में देख रहे हैं। ये पॉइंट्स की तादाद कितनी है, 2 डायमेंशंस बनती है। मतलब एक बनती है इस तरह से डायमेंशन जिसे मैं ब्रेथ कह रहा हूँ, और एक इस तरह से डायमेंशन हॉरिजॉन्टली बन रही है, इसे मैं कह रहा हूँ कि ये लेंथ है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये कितनी बन गई, 6, और 3 से मल्टीप्लाई कर दें 6 को 18। मतलब इसमें 18 पॉइंट्स हैं, इसमें क्वांटिटी की तादाद 18 है, मतलब इसका एरिया जो है वो 18। अब जो यूनिट्स हैं क्योंकि 2 डायमेंशन है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब बात आई वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम में हम क्या करते हैं कि एक सरफेस लेते हैं, ठीक है। जैसे एक कॉपी का पेज है, ये हमारा एक कॉपी का क्या है जी, पेज है। इसको मैं यहाँ पर पहले कंप्लीट कर लेता हूँ जैसे आप अपने घर में देख रहे हैं। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसी की कॉपी कर लेते हैं। मतलब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से कलर कर देता हूँ जी, इस तरह, ठीक है। ये एक हमने लाइट सा कलर किया। अब इसके ऊपर इसी की एक और कॉपी कर दी जाए और इसके ऊपर रख दिया जाए, ठीक है। चले अब उसे भी बना लेते हैं हम। मतलब कि इसकी जो हाइट है वो, जिस तरह कॉपी की मोटा, हम कहते हैं कि मोटाई जो है उसकी जो हाइट है वो एक थर्ड डायमेंशन है, ठीक है। जैसे हम अपने घरों में कमरे जो हमारा फर्श है वो एक 2 डायमेंशनल है, और अगर उसके साथ वो दीवार जो छत की तरफ जा रही है, ये इस दीवार को अगर हम देखें जो कॉर्नर बनता है, ये उसमें हमें तीनों डायमेंशंस नजर आ जाती हैं इस तरह से। चले मैं इसको बना के भी दिखा देता हूँ, इस तरह, इस तरह, और ये हमारी हाइट है, ठीक है। ये हमारी वो 2 डायमेंशन जिनकी मैंने पहले से बात की हुई है। तो ये तीनों ही आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये जो हमारे पास ऐसा हम पेजेस रखते जाएंगे और रखते जाएंगे तो ये एक वॉल्यूम बनता जाएगा। मतलब अब इस शेप का मैंने अगर वॉल्यूम देखना है तो मैं क्या करूंगा, मैं चूंकि मुझे इस जो बेस है इसका एरिया पता होगा, फर्ज करें इसका एरिया कितना है, इसकी ये लेंथ 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो कि मैंने इधर भी लिखी हुई है, और ये वाली लेंथ इसकी फर्ज कर लेते हैं, या इसको चलें इसको हम कर लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये वाली चलें 2, जो कि उससे थोड़ी सी यानी उसका हाफ नहीं है, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेट बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका एरिया जो बनेगा वो बनेगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि इसका वॉल्यूम किसा बनेगा कि जितने मैंने पेजेस रखते जा रहा हूं, मैं जितने पेजेस इसके ऊपर ऊपर से ऊपर चलता जा रहा हूं, अब उधर से लेकर इधर तक, यानी वो हाइट जो मैं कवर कर रहा हूं वो भी मैं मेजर करूंगा। फर्स्ट करें इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट जो है वो बन जाती है जी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट इधर मैं लिख भी देता हूँ, हाइट आई है जी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, उसी यूनिट्स में। ये भी इस चीज का भी ख्याल रखना है कि आपने पहले एरिया अगर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में निकाला हुआ और हाइट आप मीटर में रख रहे हैं तो फिर भी एक मसला है। मतलब यूनिट्स को भी आपने सेम लेके आना है, एक ही तरह के यूनिट्स हों। तो अब जो वॉल्यूम हमारे पास आएगा, वॉल्यूम क्या आएगा कि वो हमें टोटल पॉइंट्स बता देगा कि इस 3 डायमेंशनल में इस ऑब्जेक्ट
कि कितने यानी इस ऑब्जेक्ट के कितने पॉइंट, जैसे एक गिलास है, मैं गिलास लेता हूँ और उसमें पानी डाल देता हूँ, ठीक है। अब हम जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब वो एक गिलास में, अब वो कितने हैं, तो हम वॉल्यूम ले लेते हैं। मतलब हम उनको गिन तो नहीं सकते कि कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद है, फिर हम वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं कि इसका वॉल्यूम इतना है, इतने क्यूबिक यानी जो है वो मिलीलीटर है, या इतने हम इसको यानी मिलीलीटर, सॉरी इतने मिलीलीटर है, या फिर इतने जो है लीटर्स है, ठीक है। क्यूबिक सेंटीमीटर में हम बात कर रहे थे। तो इस तरह से अगर आप देखें तो वॉल्यूम जो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। जिससे हम बात का सेंटीमीटर क्यूब भी पढ़ लेते, लेकिन क्यूबिक सेंटीमीटर जो है इसका एक अप्रोप्रिएट वर्ड है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारे पास जी वॉल्यूम होता है। मतलब अगर मैं अपनी बात को इस तरह से अब समझाना चाहूँ कि आपसे कोई बात पूछता है कि एक ट्राइंगल है, इसका वॉल्यूम बताएं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले यही देखें कि क्या ट्राइंगल 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक। हमने देखा ये तो 2 डायमेंशनल है, क्योंकि ये एक पेज पे बनती है, इसकी तो 2 डायमेंशन है, इसकी थर्ड डायमेंशन तो है ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि इसका जो वॉल्यूम है वो 0 है, और जो भी इसके यूनिट अगर सेंटीमीटर्स में इसकी लेंथ गिवन है तो क्यूबिक सेंटीमीटर में कर लेंगे, 0 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम बन जाएगा। तो फिर इस तरह से हमें ये बात पता चली कि जो जनरल फार्मूला है हमारे पास वॉल्यूम का, उसमें क्या क्या आता है, उसमें एरिया। अब एरिया क्या चीज होती है जी, एरिया में लेंथ ब्रेथ आ जाती है, जबकि इस प्रोडक्ट को मजीद हम आगे एक और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि है हाइट, तो फिर एक और नया प्रोडक्ट आता है, और फिर उसके यूनिट्स हम क्यूबिक जो भी स्केल रखा है उसके हिसाब से रख लेते हैं। तो ये था जी हमारे पास वॉल्यूम का कंसेप्ट, और फिर हमने देखा कैसे हम वॉल्यूम जो है वो मेजर करते हैं।